कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक एक दृष्टिकोण पर अड़े रहना। आज के बाइबल छंद है गलातियों अध्याय 2:2। और मैं रहस्योद्घाटन के द्वारा ऊपर गया और उन्हें वह सुसमाचार सुनाया जो मैं अन्य जातियों में प्रचार करता हूँ, लेकिन गुप्त रूप से उन लोगों को जो प्रतिष्ठित थे, ताकि मैं किसी भी तरह से व्यर्थ न भागूं या भाग चुका हूँ। 2 तीमुथियुस अध्याय 2:24-26। प्रभु के सेवक को बहस नहीं करनी चाहिए, इसके बजाय उसे सभी के प्रति दयालु होना चाहिए, सीखने योग्य होना चाहिए, गलत सहने के लिए तैयार होना चाहिए और विरोधियों का खंडन करते समय कोमल होना चाहिए। आखिरकार शायद परमेश्वर उन्हें पश्चाताप करने और सच्चाई के पूर्ण ज्ञान में आने की अनुमति देगा, ताकि वे शैतान के जाल से बच सकें, भले ही वे उसकी इच्छा पूरी करने के लिए उसके द्वारा बंदी बनाए गए हों। महान दार्शनिक सुकरात अपने वाक्यांश के लिए सबसे प्रसिद्ध है, मैं केवल इतना जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। मूल रूप से वो स्वीकार कर रहा था कि चाहे वो जो भी सोचता हो कि वह जानता है, वह पूरी तरह से गलत हो सकता है। यह एक ऐसा महान सत्य है जिसे पचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह हमें विनम्र और सतर्क रखता है कि हम कभी गलत ना हो। बाइबल में सत्य के बारे में हमें यही रवैया अपनाने की जरूरत है, क्योंकि सिद्धांत के बारे में कई तरह की व्याख्याएं हो सकती हैं। जरूर कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं जिनका खंडन नहीं किया जा सकता, जैसे कि क्रूस पर मसीह के काम के जरिए ही उद्धार, धरती पर उनका दूसरा आगमन और ये तथ्य कि मसीह तीसरे दिन फिर से जी उठे थे। हालांकि कई अन्य मुद्दों के लिए किसी स्थिति के लिए एक से ज्यादा दृष्टिकोण हो सकते हैं। अगर आप अपने मोबाइल फोन को अपने सामने रखते हैं तो ध्यान रखें कि आप सिर्फ अपने सामने वाले पक्षों के बारे में ही निश्चित हो सकते हैं। 5 अन्य पक्ष हैं जो आंशिक रूप से या पूरी तरह से आपके लिए अदृश्य हैं। गलतियों में पौलुस इतना समझदार था कि उसने यहूदी समुदाय के नेताओं का सार्वजनिक रूप से सामना नहीं किया या उन्हें नहीं सिखाया, ताकि उन्हें नाराज न किया जाए। इसके बजाय उसने मसीह के संदेश के साथ उनसे निजी तौर पर बात की, ताकि वे स्वीकार कर सकें कि शायद वे जिस झूठे धर्म का पालन कर रहे थे उसके बारे में वे गलत थे। पौलुस ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह उनके पास प्रकाशन के द्वारा गया, दूसरे शब्दों में पवित्र आत्मा से एक सीधा निर्देश। लेकिन सही होना उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि उन लोगों को सत्य का प्रचार करने का अवसर खोना जो सुसमाचार के प्रति कम ग्रहणशील हो सकते हैं। हमें सलाह दी जाती है कि हम उन अविश्वासियों के साथ सौम्य रहें जो हमारा विरोध करते हैं, क्योंकि हम कभी नहीं जानते कि क्या परमेश्वर उनके हृदयों को बदल देगा और उन्हें पश्चाताप करने देगा। भले ही आप शांत स्वर में मसीह का सत्य बोलें, ये दुनिया के झूठ से ज्यादा जोरदार है। सेवा में अपने वर्षों के दौरान मैंने महसूस किया है कि मैं अपने प्रमुखों द्वारा सिखाए गए किसी भी सिद्धांत के बारे में पूरी तरह से गलत हो सकता हूँ। बहुत डर और कांपते हुए मैं हमेशा खुद को पवित्र आत्मा के अधीन करता हूँ कि वह मुझे सिखाए कि वचन क्या सिखाता है, इसके बारे में किसी भी स्थिति को कैसे संभालना है, क्योंकि मैं सलाह के लिए मेरे पास आने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए परमेश्वर के सामने जवाबदेह हूँ। मैंने कई ऐसे व्यक्तियों का सामना किया है जो अपने सीमित दृष्टिकोण को थोपने और अन्य विश्वासियों और सेवकाई को सही करने में बहुत अधिक समय लगाते हैं। मेरा मानना है कि वे खोए हुए लोगों तक पहुंचने में बहुत अधिक प्रभावी होंगे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आप प्रभुओं के प्रभु हैं, प्रभु परमेश्वर, सेनाओं के प्रभु, शांति के प्रभु, राजाओं के प्रभु, हमारे परामर्शदाता प्रभु जो हमें चंगा करते हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं। आपका धन्यवाद कि आपका सत्य निरपेक्ष, अडिग है और समय की कसौटी पर खरा उतरेगा। हमें अपने मार्ग सिखाने और पवित्र आत्मा की आवाज के जरिए हमारा मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद। हमें ये सोचने के लिए माफ करें कि हमने आपके बारे में जो कुछ भी समझा है उसमें हम कभी गलत नहीं हो सकते। हमें उन लोगों से झगड़ने और उन्हें अस्वीकार करने के लिए माफ करें जो आपके वचन की हमारी समझ से सहमत नहीं है। हमें दूसरों की बात सुनने और स्वीकार करने के लिए विनम्रता और धैर्य दें। हमें सिखाएं कि हम उन लोगों को कैसे नरमी से जवाब दें जो हमारा विरोध करते हैं और उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करें।
हमें हर परिस्थिति में साहस और प्रेम के साथ सुसमाचार साझा करने की बुद्धि दें। हम घोषणा करते हैं कि हम अपने अभिमान या समझ की कमी के कारण अपने बुलावे में असफल नहीं होंगे। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं। आमीन।